जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DGISPR साहब जी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी उसके बाद मैंने भी देखना शुरू किया कि गुड गवर्नेंस कहते किसे हैं, कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। तो फिर उसके बाद जी कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल जो हैं गवर्नेंस के मेरे सामने आते हैं। तो आज उन्हीं असूलों पर बात करेंगे कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। देखिए सबसे पहला जो असूल, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस का, वो है पार्टिसिपेशन। देखिए आवाम को पूरा पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे जो है इंतखाब करें। उन नुमाइंदों को जिनको ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं, उन नुमाइंदों को ऐवानों तक पहुँचाने में कामयाब हों। इसके साथ साथ जी अवाम को ये भी हक हो कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो ये चाहते हैं कि इनको रिप्रेजेंट करें, वो उनको ऐवानों तक पहुँचा सकें। और यहाँ पर मैं लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग किसी शख्सियत से मुतासिर होकर किसी नुमाइंदे को वोट ना करें और ऐवानों तक ना पहुँचाएं। आया कि सबसे पहले आप ये देखें कि वो नुमाइंदा जो किसी शख्सियत ने आपके लिए किसी नुमाइंदे का इंतखाब किया है, तो आया ये नुमाइंदा आपके मसाइल हल कर सकता है। ये नुमाइंदा इस काबिल है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ऐवान में जाके आपके जो है मसाइल उठाएगा, ऐवान में जाके आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, आपके मसाइल उठा के उनको सॉल्व करेगा। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ें, किसी और को देखें। उसमें भी नहीं है तो फिर आगे देखें। अगर उसमें नहीं है तो फिर खुद खड़े हो जाएं। ये है जी आपको जो है सिस्टम को ठीक करने का तरीका, कि आप अपने नुमाइंदे का इंतखाब करते वक्त ये चीज़ देखें कि आया वो इस काबिल है कि वो आपका जो है आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद जी पार्टिसिपेशन में ये आ जाता है कि आवाम को ये हक होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के फैसलों पर तनकीद कर सके, क्रिटिक कर सके। आवाम को ये हक होना चाहिए कि वो फैसले जो आवाम को लगता है कि उनके खिलाफ हैं या उनके हक में नहीं है, उन पर बोलने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। जी ये कुछ जो है एक पार्टिसिपेशन में जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी जो है गुड गवर्नेंस के सिस्टम में। उसके बाद जी आ जाता है आपका रूल ऑफ लॉ। जी लॉ जो है इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ में। वो सज़ा जो इज़ान अब्बास के लिए मुख्तस की गई है, वो किसी वज़ीर के बेटे के लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए किसी जुर्म को करने पे। और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो किसी सरकारी अफसर के बेटे को दी जा रही हैं, वो किसी आम शहरी को भी वही दी जानी चाहिए। उसके साथ जी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो वज़ीरों के, जब बड़े बड़े एलीट क्लास के बच्चों को दी जा रही हैं, वो तमाम आम पाकिस्तानियों को भी वही दी जानी चाहिए। तो ये जी रूल ऑफ लॉ होना बहुत लाजमी है गुड गवर्नेंस सिस्टम में। उसके साथ साथ जी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह। जी अपने फैसलों का जवाबदेह होना चाहिए। और यहाँ पर जी बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग जो है आके जो है अपना टेम्पर, अपनी जो है ना हौसला खो देते हैं और जो है फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जी अपने फैसलों पर जो है जवाबदेह होना चाहिए। जी आपने सबसे नीला पासपोर्ट किया, तो इस नीले पासपोर्ट का मुझे क्या फ़ायदा है। मुझे ये हक होना चाहिए सवाल उठाने का कि इस नीले पासपोर्ट का मुझे क्या फ़ायदा हो। तो ये जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। और ये हौसला होना चाहिए कि वो अपने जो है फैसलों का जवाब दे सके, अपने फैसलों पर जो है क्रिटिक को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब ये है कि जी कि वो मंसूबे, वो चीज़ें जो शुरू की गई हैं, उनको मुकम्मल किया जाए, जल्द मुकम्मल किया जाए। ये इंतज़ार ना किया जाए कि जी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो फिर जी उन मंसूबों को जो है स्टार्ट किया जाएगा और आवाम के लिए उन मंसूबों को जो है बहाल किया जाएगा। तो ये ऐसा